नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के दो बड़े गठबंधन हो चुके हैं, मगर तीसरा बड़ा गठबंधन अभी अपने समीकरणों को बिठा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13% की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी जन अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं अभी ये स्थिति तय नहीं कर रही है कि उसे किस तरफ जाना है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। सीधे सवाल उन्हीं से करेंगे। आज एक खबर आई TV9 पर। खबर का कहना था कि आपका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, आपने कुछ संदेश दिया है। मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे उसमें वो संदेश नहीं दिखा। मैं जानना चाहता हूं कि ये खबर कहीं से गलत थी या आपके मन में ऐसी मंशा है। देखिए, अभिषेक जी आए थे TV9 से, और अभिषेक जी कभी कभी अच्छा मजाक कर लेते हैं। हमारे मिलने वाले हैं, हमारे साथी हैं वो, तो हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कोई ऐसा मजाक मत करिएगा, लेकिन वो कर लेते हैं। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं कही, और ना भारतीय जनता पार्टी में कोई जाने की ऐसी कोई मंशा है। मैंने ये कहा है कि जो हमें हक अधिकार दे, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, उसको भागीदारी दे, किसान को भागीदारी दे, गरीब को भागीदारी दे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, ऐसे जो बात करे, ऐसी अगर पार्टी कोई सामने आती है, और जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर वो इससे सहमत है, तो ऐसी कोई भी पार्टी अगर हमसे बात करती है, उसके लिए चारों पांचों पार्टियां, मुद्दा कोई बीजेपी का थोड़ी ना है। लेकिन उन्होंने उसको उस रूप में कह दिया, ऐसा मैंने नहीं कहा। बाबूजी, अभी जैसे समीकरण देखें तो लगभग अखिलेश जी 150 से 160 के बीच में कहीं खड़े दिखते हैं। अभी एक गठबंधन की उम्मीद और है जो सपा को मजबूत कर सकती है। मेरा सवाल ये है कि जब विचारधारा के मसले पर आप दोनों ही लोग एक तरफ खड़े हैं, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ एक मंच पे खड़े होने में अभी कितना समय लग सकता है? देखिए, ये तय हमें नहीं करना है, ये तय उन लोगों को करना है जो बड़े संगठन हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, और जिनको सत्ता में जाना है। अगर बीजेपी को हराना है तो हमको सबको साथ लेकर के हिस्सेदारी भागीदारी देनी पड़ेगी, और अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी नहीं देना चाहते हैं तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो सफल हो पाएंगे। हालांकि ऐसा उनका मानना है। 4 बार वो सत्ता में गए हैं, और चारों बार उन्होंने सत्ता में जाने के बाद, उन्होंने जाने से पहले उन्होंने पिछड़ों की बात की, समाजवाद की बात की, मुसलमान भाइयों के कल्याण की बात की। सत्ता के जाने के बाद नहीं हुआ है। तो जो 4 बार का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर उसमें से वो साफ बात करें तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी को हरा पाएंगे। अगर वो साफ नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई उनके विरोध में हूँ, मेरी भी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं नहीं, या मेरे साथ कोई, आपने 13% की बात करी, मेरे साथ मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, और बहुत सारे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी मेरे साथ हैं। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके पुराने क्रियाकलापों से वो संतुष्ट नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूँ, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे दल में हैं और दूसरे दलों में हैं। समाज का वो तबका जो गांव में, देहात में रहता है, जो उस समय में अन्याय अत्याचार का शिकार हुआ है, वो बहुत जल्दी से वोट नहीं करना चाहता है। इस बारे में उनको जरूर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो। मेरा सवाल ये बाबूजी कि मान लीजिए 160 के फिगर पर अखिलेश खड़े हैं, आप उनके साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं 30-35 सीटों का इजाफा उन्हें सीधे तौर पर हो सकता है। तो अखिलेश को क्या ये बात समझाई नहीं जा पा रही है? आपकी तरफ से ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं हो, या उनके आसपास के कॉकस के लोग इन्हें चीज़ नहीं बता पा रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि वो नुकसान जो आपके ना जुड़ने से उन्हें होगा, उस बारे में आप ही कुछ उन्हें बताएं, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं जो चैनल में नहीं कही जा सकती है। मुद्दा कुछ दूसरा है। मुद्दा ये है कि अगर बैकवर्ड लीडरशिप कोई दूसरी तैयार हो गई, अगर पिछड़ों की कोई और पार्टी तैयार हो गई जिसको बाबू सिंह कुशवाहा लीड कर रहे हैं, या और कोई मजबूत आदमी ठीक से लीड कर रहा है, तो उनको लगता है कि तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो उनको लगता है सत्ता में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन कोई विकल्प नहीं बनना चाहिए। उनको लगता है कि ये विकल्प बन जाएंगे हमारे।
हालांकि हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत छोटे दायरे के नेता हैं और हम मानते हैं कि वो बड़े नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, लेकिन जो मन में ये विचार है इसको हम नहीं दूर कर सकते हैं और हमारी कोई ऐसी मंशा भी नहीं है कि अगर वो नहीं दूर करना चाहते तो हम ज़बरदस्ती उसको दूर करें। हमारी तैयारी अपनी जन अधिकार पार्टी की, हम 300 विधानसभा में हम लोगों ने पूरा संगठन बना लिया है। 100 में थोड़ा हमारा कमज़ोर है। हमारे साथ में बहुत सारे जो छोटे छोटे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, हमसे रोज़ मिलते हैं, बात होती है। हम कोई मोर्चे का नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक का हमने देख लिया है, लेकिन जब चुनाव हम लड़ेंगे तो हम उनसे भी तालमेल करके हम लोगों की आपस में बात हो गई है कि जहां वो लड़ना चाहेंगे हम उनको सीट छोड़ेंगे, समर्थन करेंगे, जहां हम लड़ना चाहेंगे वो हमें समर्थन करेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मोर्चे की बात आपने एक बार फिर से की, तो जैसे गठबंधन जब से हुआ है उसके बाद से अब तक इस बीच राजभर जी की तरफ से कोई पहल हुई बातचीत की? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई उसके बाद से हमारी। तो एक मोटा सवाल और कि यदि आप 300 सीटों पर लड़ते हैं तो अगर अनुमानित औसत लेकर मैं देखता हूं तो किसी पर 10,000, किसी पर 20,000, किसी पर 25,000, कहीं 40,000 भी, मोटे तौर पर आप हर सीट पर 6 से 7,000 का नुकसान जो करेंगे वो अखिलेश यादव का होगा। तो कहीं ना कहीं आपके उस तरफ ना जाने से आप ना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दे देंगे? नहीं, हमारी वजह से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, बहुजन समाज पार्टी को भी होगा, तीनों पार्टियों को होगा। जो हमारे साथ लोग हैं वो कितने भी तादाद में हैं, 100 हैं, 10,000 हैं, 2,000 हैं, ये तीनों लोगों के साथ ही हमारे साथ रहेंगे। अगर हम नहीं होते बीच में तो शायद वो कहीं और विकल्प चुनते, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली समाजवादी पार्टी का नुकसान है, तीनों पार्टियों का नुकसान है और हम से किसी के नुकसान से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी पार्टी खड़ी करना है, जो हम लोगों ने पिछड़े के लिए, दलित के लिए, अक़लियत के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए, किसान के, जिनके उत्थान के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो इस देश में जन अधिकारों की लड़ाई वैसे भी आसान नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो समीकरण पिछले 15 दिन पहले बन रहे थे वो फिर से उलट रहे हैं। अगर 300 सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हर सीट पर 5,000 तो भारतीय जनता पार्टी को औसतन 3,000 वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। ये समीकरण बदलेगा। लेकिन बड़ी अपडेट आपके लिए ये है कि एक साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली होने वाली है जन अधिकार पार्टी की, जो लगभग सभी जनपदों में आयोजित होगी और इसका मुख्य वजह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो 6 तारीख का दिन है, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनकी जो दीक्षाएँ और जैसे बहुजन समाज ने लड़ाई करके अपने आप को खड़ा किया है, उन सभी चीज़ों को ले करके जगह जगह लोगों को ये बातें बताई जाएंगी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बहुजन मीडिया को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के साथ खड़े हुए। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये लड़ाई पिछले 100 साल की नहीं है, ये लड़ाई तब से है जब से इस देश में सभ्यता विकसित हुई है। एक वर्ग ऐसा है जो अभी तक अपने अधिकार मांग रहा है क्योंकि दूसरा वर्ग उसे देना नहीं चाहता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बाकी खबरें भी देते रहेंगे। धन्यवाद।